मैकेनिकल से स्टार्ट करते हैं। देखो ना, ये फॉर्मूले सीखे थे हम लोगों ने। अब इन पर क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, देखो जैसे बॉडी का नाम आपको लिख कर भेज दिया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपको उसी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना होगा। जैसे रिंग लिख दिया, स्फीयर लिख दिया, ऐसा भी कुछ लिख दिया। और नहीं लिखा तो जनरल फार्मूला हमारे स्क्वायर लगाओगे, बेसिक फार्मूला यही बनेगा। अब जैसे इसने लिखा रिंग ऑफ डायमीटर, रिंग लिखा ना, मास 12 kg, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एट a rate of 2100 RPM, फाइंड एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक। अच्छा, यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑब्वियस रोटेशन होगी। आर मालूम है, एम मालूम है। ये जो दिया ना 2100 RPM, ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है यहाँ, दूसरी नहीं है, आप इसे न्यू नोट लिखो या न्यू लिखो, इसका फ़र्क नहीं है। डन। इसको 60 से डिवाइड करके RPS निकाल लिया। अब ओमेगा के फार्मूले में 2 पाई न्यू रखो, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी, इसे ओमेगा आ गया। बस आई इज इक्वल टू रिंग का एम आर स्क्वायर होता है। ये बाय द वे वही फार्मूला जो हम जानते हैं, ये आ गया। अब एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू रखकर मैंने सॉल्व भी किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ लिख दिया अब बॉडी, लिखा नहीं इसमें कौन सी बॉडी, ऑफ मास 2 kg रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 4 मीटर। ये जो 4 मीटर डायमीटर है ना, इस बॉडी के सर्कुलर पाथ का डायमीटर है, खुद का नहीं है। और 10 रोटेशन इन 31.4 सेकेंड। कैलकुलेट हुई दोनों चीज़ें, एल एंड के। तो मास मालूम हो गया, ठीक है ना, आर मालूम है, 10 रोटेशन इतनी में, तो 1 रोटेशन का टाइम निकाल दिया। यू नो दैट 1 रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, उस ओमेगा आएगा 2π/t करके। डन। अब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि बॉडी का नाम खोला नहीं उसने, तो ऑब्वियस हम जनरल फार्मूला लगाएंगे। और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा में के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे उसने लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, मास रेडियस दिया अबाउट इट्स ओन एक्सेस, मास मालूम है, रेडियस मालूम है, क्योंकि अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर सकते हैं, तो आई 2/5 से निकलेगा, है ना। और टाइम पीरियड लेंगे 24 आवर्स सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ओमेगा निकलेगा। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और जब ये आ जाएगा तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें भी बात है कि अर्थ लिखा तो सॉलिड स्फीयर एज्यूम करते हुए आपने इसे कैलकुलेट किया। डन। उसके बाद कोई क्वेश्चन ये अच्छा मिलता हमें, यहाँ से नोटिस करें, अ मीटर स्केल है ना, ए बी इज हेड वर्टिकली विद एंड ए एट द ग्राउंड, ये लिखा है, ठीक है ना। नाउ इट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर एंड बी व्हेन इट इज हिट्स द ग्राउंड। और ये लिखता है कि एज्यूम दैट डज नॉट स्लिप। अब यहाँ पर एक बात है, देखो जो मास ऑफ स्केल है ना ए बी, वो एग्जिस्ट करेगा उसके सेंटर ऑफ मास पर, और स्केल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट पर ही आएगा, क्योंकि रेगुलर है। तो इसलिए अगर मुझे ये मालूम करना हुआ कि इसका मास कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ये लूँगा। अब क्या होगा, देखो जब ये यहाँ से गिरेगा और ऐसे पोजीशन में आएगा, पहले इसकी पोजीशन ऐसे थी, गिरने के बाद ऐसी हो जाएगी। तो उनका कहना है कि ये बी डैश लिख देता हूँ, कि जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा, तो इस पोजीशन में इसके पास जो टोटल एनर्जी थी और इस पोजीशन में टोटल एनर्जी बराबर कर दो। ये लिखा टोटल एनर्जी इनिशियली, टोटल एनर्जी फाइनली, काइनेटिक पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक पोटेंशियल फाइनल। इनिशियली काइनेटिक 0 है, mgh पोटेंशियल हो गया, फाइनली काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ना ये ऐसे गिर रहा है, देखो ये ऐसे गिर रहा है, तो रोटेशन हो रहा है इसका, और एक एंड के अबाउट हो रहा है, ध्यान रखना, एक एंड के अबाउट हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर जब mgh लेंगे ना, तो h जो लोगे आप यहाँ से यहाँ तक l मत ले लेना पूरा, ये हाफ लेना, कारण क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी वो स्केल की है, स्केल का मास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, केवल इस पॉइंट पर नहीं है। तो फिर मैं मास कहाँ एज्यूम करूँ, सेंटर ऑफ मास पर, और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी L/2, तो इसलिए मैंने AB/2 लिखा है h के लिए। अच्छा, आई के लिए लिखेंगे mL²/3, क्योंकि ये मतलब कि एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। बस बाकी मैंने सॉल्व कर रखा, v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बाकी तो कैलकुलेट किया। हाँ, यहाँ पर ओमेगा की जगह V/R लिखा मैंने, ये बात है। हाँ, और R की जगह L लिखना होगा, क्योंकि जो ये सर्कुलर पाथ इसका बन रहा है उसका रेडियस लेंथ के बराबर है, यानी ये। और लास्ट में ना इसकी लेंथ को 1 मीटर लिख देना, क्योंकि मीटर स्केल है, ये लिखा है। सॉल्व करके आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 0.5 kg, रेडियस 0.1 मीटर, रोलिंग ऑन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोल कर रहा है, जिसकी हाइट है 4 मीटर। फाइंड द ओमेगा एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेज एट द फुट ऑफ द प्लेन। ये फिगर है, यहाँ से रोल करना शुरू किया, फुट पर आ गया। प्रोसेस सेम होगा वही, कि इस जगह उसके पास पोटेंशियल होगी
और जब नीचे ग्राउंड पर आ गया तो उसके पास काइनेटिक है, वही टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी बी, काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक जीरो ए पर, ए पॉइंट यहाँ पर है क्योंकि पोटेंशियल एम जी एच। और इसमें एच को h/2 मत करना क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, इसका मास नहीं ले रहे हैं, उसका मास ले रहे हैं, और ग्राउंड से उसकी हाइट h है। ओके, और जो काइनेटिक होगी ना बच्चों, देखो यहाँ रोल कर रहा है, रोलिंग में दोनों मोशन होते हैं, इसलिए रोटेशनल जो होगी ट्रांसलेटरी पोटेंशियल जीरो होगी। डन। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ, अब सिलेंडर का जो आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हुआ, और हाफ एम वी स्क्वायर में वी की जगह ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओमेगा निकालना है, बाकी मैंने सॉल्व किया, ओमेगा निकाल दिया। ओके, निकालना रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर रखो, आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को वो एक तरीके से और जानना चाह रहा हूँ आपसे, हालांकि ये तुमने कर लिया। अगर वो लिखते अ बॉडी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की जो बॉडी होती है, जो सामने से देखने पे सर्कुलर दिखाई देता है, वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्क भी, रिंग भी। स्टार्ट टू रोल फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से रोलिंग स्टार्ट करता है, हाइट एच इसकी। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द फुट ऑफ द प्लेन। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, पिछले में ना हाइट 4 मीटर थी, आप देखो यहाँ पर एच है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। देखो वही टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट ए, बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पोटेंशियल होगी, काइनेटिक जीरो होगी, रखता चला गया मैं, ओमेगा की जगह बी लिख दिया, बी अपॉन आर स्क्वायर। और ना इस बार मैंने आई की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि मुझे क्लियर ही नहीं बॉडी कौन सी है, और मैं इसे सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो बी स्क्वायर का फार्मूला ये बन गया, यहाँ से मैंने ये लिख दिया, अंडर रूट कर दिया, एम कॉमन निकाल दो, तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1, एम से एम कैंसिल, ये फार्मूला बना 2gh आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया फार्मूला। अब अगर वो कहते हैं भाई ये सॉलिड स्फीयर है, तो आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर लिख दो, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सॉलिड सिलेंडर है, तो आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। अब कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ये दे देते हैं कि यहाँ से एक साथ साइमल्टेनियसली एक सॉलिड सिलेंडर को, एक सॉलिड स्फीयर को, एक सर्कुलर डिस्क को हम रोल कराते हैं, तो बताइए ग्राउंड पर जब पहुँचेंगे तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें आई के टर्म्स में फार्मूला बना लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम अलग अलग बॉडी के लिए 3 बार कैलकुलेशन करनी शुरू करो, आप आई के टर्म्स में फार्मूला बना लो, और फिर सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए और डिस्क के लिए जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे वैल्यू निकाल लो, और देख लो इन तीनों में कौन सा भी सबसे ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन हो जाते हैं।